अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर रहीम और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 24 जिसका टॉपिक है फीचर ऑफ एडमिन साइट। वैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। इसके अंदर हम थोड़ी सी डिटेल में कवर करेंगे कि हमारे पास एक एडमिन साइट के अंदर मैक्सिमम क्या फीचर्स हो सकते हैं। आर्टिकल हो सकता है, ब्लॉग पेज हो सकता है, इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं। इंटरनल लिंक किस तरीके के हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर कवर करें। ऑलराइट, तो फीचर ऑफ एडमिन साइट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये है, ब्लॉग होना चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए, डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए। अच्छा, ये ब्लॉग और आर्टिकल्स आपने लास्ट वीडियो में भी देखे हैं। कम्बिनेशन ऑफ लिंक्स आपने जो है वो नहीं देखे, वैसे मैंने डिस्कस किया था। राइट फॉर अस भी होना चाहिए और ब्लॉग सेक्शन होना चाहिए और पेड लिंक्स ऑलरेडी। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, कुछ चीज़ें हम जो है वो अब देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास लास्ट टाइम भी मैंने आर्टवर्स को ओपन किया था और अपना फिर आर्टवर्स को ओपन कर रहा हूँ। ब्लॉग सेक्शन, उसके अंदर आर्टिकल लगे हुए हैं। ओके, अब आगे हम डू फॉलो लिंक। अब डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? डू फॉलो लिंक्स या हम सिंपल कह दें कि डू फॉलो लिंक हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नो फॉलो लिंक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं जाता हूँ, जब मैं कसिनो वाला आर्टिकल देखा था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर एक लिंक लगा हुआ था ये। अब मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्शन क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास ना इसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आप समझ लें कि HTML की कोडिंग है, एक सिंपल कोडिंग है जिसके अंदर ना लिंक हम इस तरीके से हमारे बैकएंड के अंदर आता है, href इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे अगर हमारे पास इस तरीके का एक एट्रीब्यूट लिखा हो, REL इज इक्वल टू नो फॉलो, ठीक है, अगर इस टाइप का एक एट्रीब्यूट लिखा हो तब जो है ना हम इसे कह सकते हैं कि भाई ये नो फॉलो है। इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इमेज दिखाऊं तो हाँ, ये देख लें। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लिंक लगा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे लिंक खत्म हो गया है, ये हम जो लिंक देख रहे हैं इसके अंदर ये हमारे पास लिंक यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या है, href टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रील है, NOOP नोटनर। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स है और ये इस स्पेसिफिक लिंक के ऊपर लगा हुआ है। अगर इसके अंदर ये चीज भी लिखी आ जाए जिस तरीके से ये है, ठीक है, नो फॉलो, तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये वाला लिंक नो फॉलो है। नो फॉलो का मतलब ये है कि आप गूगल को कह रहे हो कि आपने इस लिंक को फॉलो नहीं करना या इस लिंक के अंदर नहीं जाना। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लें कि जिस तरीके से हमारे पास लिंक्डइन के अंदर कनेक्शन होते हैं तो हम थर्ड कनेक्शन तक अपना जो है वो किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, या आप सिंपल के फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब कि दोस्त है, ये मेरे दोस्त का दोस्त है और ये मेरे दोस्त के दोस्त का दोस्त है। इसी तरीके से गूगल क्या करता है कि जब आप एक वेबसाइट पे गूगल जाता है तो उस वेबसाइट के पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उनके अंदर जाता है, फिर उस लिंक के आगे जितने भी लिंक्स हैं उसके अंदर रेंज जाता है, फिर उससे के अंदर भी जितने भी लिंक्स हैं वहां तक जाता है। ठीक है, चौथे लिंक तक नहीं जाता, 3 स्टेप तक गूगल हर लिंक के अंदर जाता है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी के लिंक के ऊपर नो फॉलो का एट्रीब्यूट लगा दे तो आप गूगल को कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर या थर्ड स्टेप तक आपने नहीं जाना, और जाता है। इसी वजह से गेस्ट पोस्टिंग का हमें बेनिफिट है कि अगर वो हमारी वेबसाइट के अंदर जाएगा तो उसको रैंक कर देगा अपने गूगल सर्च इंजन के अंदर। अगर हमने नो फॉलो लिंक लगा दिया तो वो फिर हमारी वेबसाइट तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं डू फॉलो लिंक चाहिए और परमानेंट चाहिए, इसकी प्राइस हमें बताओ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। तो ये हमारे पास हम इसको इसी तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये डू फॉलो लिंक है और मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब डू फॉलो है। अगर इस टाइप के आपको नो फॉलो लिख दिया तो भाई ये हमारे पास नो फॉलो लिंक होगा और फिर उसका हमें बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो डू फॉलो लिंक होता है हमारे पास जो गेस्ट पोस्ट होती है, जैसे कि हमने दिखा दिया। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ लिंक है वो हम देख लेते हैं किसी और वेबसाइट के अंदर। ऑल राइट, तो ये हमारे पास जो है वो वेंट्स मैगजीन हमने खोली थी और इसके अंदर हमने एक सिंपल कसिनो सर्च किया। उसके बाद हमने इसके अंदर मतलब कि पहला ही आर्टिकल ओपन किया जो कि 16 आवर्स पुराना है।
इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो रिव्यूज़ कसिनो ऑनलाइन .com जो है ये बेसिकली वेबसाइट को बैकलिंक दिया हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो AB3 जो है ये एक और अगेन उसी वेबसाइट को जो है लिंक दिया हुआ है, और एक और हमारे पास ये डिफरेंट वेबसाइट को दिया। तो अगर मैं इन तीनों वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, इसको भी ओपन कर रहा हूँ और ये पहले वाले को भी ओपन कर रहा हूँ, और अगर मैं लास्ट में जाके बस 3 लिंक ही है, ठीक है। अगर मैंने 3 लिंक ओपन किया तो ये एक वेबसाइट है, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कम्बिनेशन ऑफ लिंक, क्योंकि वो गूगल को नहीं चाहते कि पता चले कि भाई हम जो है गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। तो अब इसने 9.9K वाली ट्रैफिक वाली वेबसाइट को लिंक दिया हो, और साथ ही ये इसने कसिनो वाली एक 0 ट्रैफिक वाली NA नॉट एप्लीकेबल ट्रैफिक वाली साइट को भी लिंक दिया हुआ है, उसके फ्रंट पेज को भी दिया हुआ उसके अंदर अपने। ये बेसिकली क्लाइंट की अपनी जो है ना वो एक वेबसाइट है। अब बेसिकली उसने एक तो रिव्यू कसिनो वाले को दिया हुआ है, ये बेसिकली क्लाइंट नहीं है उनका। ये वाला पर्सन AB33 कसिनो वाला जो है ना वो एक किस्म का उनका क्लाइंट है, और ये उसने एक अथॉरिटी लिंक ऐड किया है ताकि गूगल को ये ना लगे कि भाई हम गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो मेन क्लाइंट आपका ये है, ठीक है। ये भी आपके पास उसका मेन पेज है, ये उस आप समझ लो कि ये भी आपका मेन बंदा नहीं है, ये आपका मेन क्लाइंट है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है बेसिकली, ये आप कह सकते हैं कि उसने अथॉरिटी लिंक उसके अंदर ऐड किया। और कई बार इसके अंदर हमारे पास इंटरनल लिंकिंग भी मिलती है। इंटरनल लिंक मतलब कि इस वेबसाइट वेंट्स मैगजीन से इसी की वेबसाइट को उसने लिंक दिया होगा, ठीक है। उसके बाद राइट फॉर अस जैसे कि आपको पता है कि हम डबल कोटेशन डाल के राइट फॉर अस लिखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर लोगों ने अपनी वेबसाइट पेज के अंदर राइट फॉर अस लिखा होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं लिखता हूँ राइट फॉर अस, अच्छा, क्योंकि गूगल ने बैन किया हुआ था कि भाई कोई भी गेस्ट पोस्ट नहीं लगा सकता, तो लोगों ने अगले लोगों को बताना था या सर्विस प्रोवाइडर को बताना था कि भाई मैं गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो वो किस तरीके से बताएं। तो वो ये नहीं लिखते कि भाई गेस्ट पोस्ट अवेलेबल, नहीं तो गूगल उनकी वेबसाइट डी रैंक कर देगा। इसकी बजाय वो लिखते हैं भाई राइट फॉर अस। तो जिस तरह ये वेबसाइट है इसने लिखा हुआ है राइट फॉर अस, इसका अलग से पेज बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। 2.61K इसकी ट्रैफिक है, मतलब ये गेस्ट पोस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करता है। तो अक्सर हमारे पास ऐसे राइट फॉर अस भी उनकी जो है ना वो वेबसाइट के अंदर आ जाता है। ब्लॉग सेक्शन होता है वो आप पहले देख चुके हैं, और पेड लिंक्स ऑलरेडी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है ये जिसके अंदर हमने देख के मर गए हैं, लेकिन उसके अंदर पेड लिंक्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। जो लिंक हम ओपन करते हैं वो अथॉरिटी लिंक्स है, ज़्यादा ट्रैफिक वाला लिंक है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये हमारे लिए गेस्ट पोस्टिंग साइट नहीं, ओके। तो आपने आर्टिकल देखे लो ट्रैफिक इन के और ब्लॉग पेज। लो ट्रैफिक इन के से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये कसिनो वाला ओपन किया था तो इनकी ट्रैफिक क्या है NA नॉट एप्लीकेबल, या अगर हमने पहले आर्टवाइज से ये वाला निकाला था तो अगर आप इसकी ट्रैफिक देखते हैं तो वो 13 है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप लिंक्स ओपन करें और इसमें से ऐसा जो वेबसाइट होगी जिसकी ट्रैफिक NA है ये 13 है, 15, 20, 100 तक भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास हमारा क्लाइंट है। लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता, ये मैं पहले बता रहा हूँ। बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स है जिनकी ट्रैफिक 13K भी थी, लेकिन उनकी वेबसाइट स्पेसिफिकली ई कॉमर्स स्टोर था। तो बहुत से ई कॉमर्स स्टोर्स जो UK या US के अंदर ऑपरेट करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी SEO हो, ठीक है, ताकि उनके पास ऑर्गेनिकली ट्रैफिक है और वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। सिर्फ ये ही हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाते, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।